हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरोर संधू में। तो आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कभी ना कभी हम सभी इमिग्रेंट्स को फेस करनी पड़ती है कनाडा में। चाहे हम एज ए स्टूडेंट आएँ, विजिटर वीज़ा पे आएँ या फिर परमानेंट रेजिडेंट पे आएँ, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम का ज़रूर सामना करना पड़ता है। वो होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स में डिले आ जाती है। जैसे अगर आपने अपनी स्टडी परमिट की एक्सटेंशन अप्लाई की है तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपका स्टडी परमिट नहीं आ रहा। आपने अपने विजिटर वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई की है, जो नॉर्मल टाइम उन्होंने दिया था उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो आपका नहीं आ रहा। आपने पीआर कार्ड, आप लैंडेड इमिग्रेंट थे, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आप इंडिया से तो आते हैं इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर। एयरपोर्ट पे आके वो वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वो एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। उसके बाद आपको मिलता है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, पीआर कार्ड, लेकिन वो आपको वहाँ पे नहीं मिलता। वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उसका जनरली 1-1.5 महीने में आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल साल तक भी नहीं आता। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे वाइफ का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड ऑलमोस्ट 1.5 साल तक नहीं आया था। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिले हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो जब से कोविड शुरू हुआ था उसके बाद से उसमें इतना डिले है कि आपके जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम थे अब हर चीज़ में उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप उनको कोई ईमेल भी लिखते हैं, सबसे पहले वैसे तो वो बोलते हैं कि अगर आपका नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपनी एक वेब फॉर्म फिल कीजिए और इमिग्रेशन को भेज दीजिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि वेब फॉर्म आप फिल कर देते हैं लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं आता। अगर आता भी है तो एक बहुत जर्नलाइज्ड रिप्लाई आता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ ले रहा हूँ, तो 2 आपको एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। जैसे पहले मैं बात करूँ अपने वाइफ के परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की, तो जब हम वो कनाडा में आई दिसंबर 2021 में एज ए लैंडेड इमिग्रेंट वो कनाडा में पहुंची, तो इन जनरल क्या होता है कि 1-1.5 महीने में उसका पीआर कार्ड आ जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, उसका पीआर कार्ड नहीं आया। जब नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया तो हमने वेब फॉर्म फिल किया। जब हमने वेब फॉर्म फिल किया तो ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हमें ये रिप्लाई आया कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो सही नहीं थी, वो आप फिर से नहीं खिंचवा के अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हमें सेंड कीजिए। हमने वो सेंड कर दी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि कोई रिप्लाई नहीं और 180 डेज से ऊपर चला गया था। जब आपका पीआर कार्ड 180 डेज से ऊपर चला जाए और आपको रिसीव ना हो आपका इनिशियल पीआर कार्ड, तो आपको फिर से एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो हमने फिर से एप्लीकेशन की, फिर से वेब फॉर्म भरा, हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो हमारा लोकल एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने उनकी हेल्प ली, उनके ऑफिस को कॉल किया, उनको बताया, तो उन्होंने हमें एक फॉर्म भेजा एज ए रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि वो हमारे बिहाफ पे इमिग्रेशन से बात करें। तो हमें 2 महीने हो गए थे नई एप्लीकेशन और वेब फॉर्म फिल किए, हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उनको सिर्फ 1 दिन बाद ही रिप्लाई आ गया और उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि आपका पीआर कार्ड इन प्रोसेस है, 1 मंथ तक वेट कीजिए। अगर आपके उस पे 1 मंथ के बीच में कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप फिर से हमें कॉल कर दीजिएगा। तो फिर से 1-1.5 महीना गुजर गया, लेकिन फिर से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने अपने बिहाफ पे फिर से वेब फॉर्म फिल किया कि हमारा पीआर कार्ड अभी तक नहीं आया, और साथ ही साथ लोकल एमपी को फिर से कॉल की उनके ऑफिस में, और उन्होंने 2 दिन बाद हमें बताया कि आपका कार्ड जो है वो प्रोसेस हो चुका है और वहाँ से डिस्पैच हो चुका है और विद इन अ वीक का आपको मिल जाएगा। लेकिन वेब फॉर्म जो हमने 2 महीने पहले भरा था उसका भी और जो हमने अभी भरा था उसका भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद हमें अपना पीआर कार्ड मिल गया। आज पीआर कार्ड को मिले हुए हमें 2-3 महीने हो चुके हैं और आज मुझे इमिग्रेशन की एक मेल आती है कि आपकी जो फाइल थी, आपकी जो एप्लीकेशन थी न्यू पीआर कार्ड के लिए, वो हमें रिसीव हो चुकी है। तो देखिए कितना डिले है। अगर मैं खुद से करता हूँ तो 6-7 महीने लग गए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद भी जो रिप्लाई आता है उसमें भी वही एक जनरलाइज्ड चीज़ मिलती है। लेकिन वहीं अगर हमारा लोकल एमपी उनको कॉल करता है तो उनको 2 दिन में रिप्लाई आ जाता है। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ। उनका वर्क परमिट था
जो वर्क परमिट था ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके थे स्टडी के बाद, लेकिन उनका वर्क परमिट वहाँ उनको रिसीव नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, यही सेम प्रोसेस, वेब फॉर्म, ये सब कुछ किया, उनको कोई रिप्लाई नहीं आया इवन। तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक लोकल एमपी को, क्योंकि हम अल्बर्टा में रहते थे, वो रहते थे विनीपेग में, तो उन्होंने विनीपेग में अपने लोकल एमपी से कांटेक्ट किया, और जैसे ही उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, विद इन अ वीक उनको उनका वर्क परमिट मिल गया। इन अ नटशेल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, तो एक तो आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है, आप अपना वेब फॉर्म फिल ज़रूर कीजिए, लेकिन उसी के साथ साथ आप अपने लोकल एमपी के ऑफिस से भी कांटेक्ट कीजिएगा। और ये मैटर नहीं करता कि आप परमानेंट रेजिडेंट है, सिटीज़न है, या फिर आप विजिटर वीज़ा पे हैं या स्टूडेंट हैं, नहीं, यहाँ पे जो भी लोकल एमपी हैं वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट तरीका है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट में डिले हो रही है और अब अगर उसको लेकर आपको कुछ टेंशन हो रही है, तो आप अपने लोकल एमपी से कांटेक्ट कीजिएगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको उसका रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।